हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपको अपने जो मैंने बैक टेस्टिंग टूल बनाया था उसका मैं आज एनहांस वर्जन आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने कुछ फीचर्स ऐड किए हैं जिससे कि आप उसको और बेटर तरीके से यूज़ कर पाओ। तो मैंने इसमें फीचर्स के लिए भी फीचर्स की लॉट के लिए भी एक फीचर डाला है जिससे आप इजीली इसको फीचर्स के लिए भी बैक टेस्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन योर स्ट्रेटजी एंड इट विल गिव यू एन अप्रोक्सीमेट आइडिया कि वो स्ट्रेटजी आपकी कैसे काम कर रही है ऑन द फ्यूचर्स ऑल्सो, है ना। और इसमें आप मतलब कैश के लिए भी काम कर सकते हो। मैंने दोनों ऑप्शन दे दिए हैं और मैंने इसमें आपको ये फ्यूचर के लिए भी ऑप्शन दे दिया है। तो फ्यूचर के लॉट्स के लिए अगर आप चाहते हो कि कैलकुलेट करना कि मैं अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करूंगा तो मेरा कैसा स्ट्रेटजी काम करेगी, तो आप इसको उसके लिए भी टेस्ट कर सकते हो। आप किसी भी स्ट्रेटजी को जो चार्टिंग पे आपने बनाई है उसको आप 1 साल 2 साल के लिए टेस्ट करना चाहते हो, 5 साल के लिए टेस्ट करना चाहते हो, तो आप इजीली कर सकते हो। ये मैंने टूल ऐसा बनाया है कि फ्यूचर्स के लिए भी ये सीमलेसली काम करेगा। आपको बस मेक श्योर करना है कि अगर आप कैश के लिए कर रहे हो तो कैश वाला ऑप्शन इन्वेस्ट कैश वाला ऑप्शन यूज करोगे टूल में, और अगर आप फ्यूचर के लिए कर रहे हो तो फ्यूचर वाला यूज करोगे, है ना। ये सीमलेसली आपकी दोनों फाइल्स बना के देगा। आराम से इसमें आप कोई से भी स्ट्रेटेजी की बैक टेस्टिंग कर सकते हो। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ इसमें मैंने क्या क्या ऐड किया है। तो लास्ट वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया था कि आप जो भी स्ट्रेटजी होगी, आप जब टूल आप ओपन करोगे तो आप कोई भी स्ट्रेटजी से चार्टिंग रिजल्ट्स करके एक स्ट्रेटजी है मेरी, उसको मैंने यहाँ पे अपलोड कर लिया है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ चार्टिंग की स्ट्रेटजी, तो यहाँ पे आपको दिखने लगेगा कि चार्टिंग की स्ट्रेटजी है। अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आप अपनी अपर रेंज दे सकते हो और लोअर रेंज दे सकते हो, कोई भी रेंज दे सकते हो। ठीक है, तो आप अपनी एसएल की टारगेट की अपर रेंज और लोअर रेंज में डिफाइन कर सकते हो कि मैं 4% से लेकर 10% तक टिकूंगा, और एसएल का रेंज भी डिफाइन कर सकते हो कि आप कितने परसेंट पे खेलना चाहते हो या टेस्ट करना चाहते हो उसको। जैसे ही आप और ये भी देख सकते हो कि अगर आपको कैश में काम करना है तो कैश में आपको पर ट्रेड कितना इन्वेस्टमेंट करना है और कितने नंबर ऑफ डेज के लिए टेस्ट करना है इसको, और आपका इंटरवल क्या होगा, मतलब कितने डेज के लिए टेस्ट करना है, और आपका डेली जो आपकी जो चार्टिंग स्ट्रेटेजी है वो डेली पे अगर आपने करा डेली पे, अगर आप उसे आवरली पे करना चाहते हो तो आवरली, आप जैसे करना चाहते हो वैसे कर लो। आप इसमें ऑप्शंस हैं सारे, है ना। तो आप उतने दिन के लिए इसको बैक टेस्ट कर पाओगे। ठीक है, अब इसमें मैंने एक ऑप्शन यूज किया है। एक तो मैंने जैसे आपका फ्यूचर का भी जिस जिस डेट को भी मोस्ट प्रोबेबली वो एट द एंड ऑफ द मंथ ही होता है, तो आप डाल सकते हो कि मैं इस डेट को निकल जाऊंगा। तो ये ऑप्शन आपका, अगर आप इन्वेस्टमेंट यूज कर रहे हो, कैश यूज कर रहे हो, ये इन्वेस्टमेंट, देयर टू ऑप्शंस। एक तो है इन्वेस्टमेंट, एक है लॉट साइज। तो इन्वेस्टमेंट आपका ऑप्शन तब यूज होगा जब आप कैश के लिए बैक टेस्ट कर रहे हो, है ना। पर ट्रेड आप लेट से कितना पैसा लगाना चाहते हो, तब आप इन्वेस्टमेंट यूज करोगे। अगर आप लॉट साइज करोगे तो आपको ये ऑप्शन देगा कि आप किस डेट को एग्जिट करना चाहते हो। लेट से मैं हर हर मंथ की 25 तारीख को एग्जिट करना चाहता हूँ ट्रेड में से, है ना, क्योंकि फ्यूचर आपके एक्सपायर हो जाते हैं, है ना, उस एट द एंड ऑफ द मंथ। तो आपको पता है कि 25 24 25 26 जो भी आपकी डेट आप चाहते हो कि मैं एग्जिट कर जाऊँ यहाँ पे, तो आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लग जाएगा। तो आपको यहाँ पे अगर आप लॉट साइज क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लॉट साइज करोगे तो आपका कैश का कोई मतलब नहीं है, तो ये भी डिसेबल हो जाएगा। बट आपकी एग्जिट डेट आप दे सकते हो कि मैं हर महीने की इस तारीख को एग्जिट करूंगा, तो मेरी स्ट्रेटेजी कैसा काम कर रही है। ठीक है, तो ये चीज आपको मतलब क्लियर रहनी चाहिए कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट यूज कर रहा हूँ तो ये फिक्स एग्जिट डेट एग्जिट डिसेबल हो जाएगा और ये इनेबल हो जाएगा। और अगर मैं लॉट साइज क्लिक कर रहा हूँ तो ये कैश वाला डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि कैश का तो मतलब ही नहीं है। आपको तो लॉट पे खेलना है, तो लॉट जितने की भी आएगी वो आपकी आएगी, है ना। ठीक है, और आपका इन्वेस्टमेंट और आपका ये एग्जिट डेट फिक्स एग्जिट डेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक रेंज दे रखी है, आप जब भी देना चाहो 1 से लेकर 28 के बीच में कभी भी दे सकते हो। ठीक है, अब आप अगर इसे रन करोगे तो आपकी जो भी स्ट्रेटेजी यहाँ पे आपने बैक टेस्ट करना चाह रहे हो वो आपकी आ जाएगी, उसके बैक रिजल्ट्स आपके सारे आ जाएंगे। और आप इसमें इजीली आप ये देख सकते हो कि मेरी स्ट्रेटेजी कैसा काम कर रही है। तो मैंने जैसे अभी 10% एसएल और 10% के लिए चलाया था, तो ये जस्ट मैंने आपको रिजल्ट दिखाने के लिए किया है, बट आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे लेट्स से मैं यहाँ
11% टारगेट और 5% एसएल के लिए काम करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ 5 दे दिया। अब मैं अगर मैं लॉट पे काम करना चाहता हूँ, फ्यूचर पे काम करना चाहता हूँ, तब मेरी स्ट्रेटेजी कैसे काम कर रही है और उस एग्जिट डेट को मैं एग्जिट करूंगा तो मेरी स्ट्रेटेजी कैसे काम कर रही है। तो आप ये कर सकते हो। अगर मैं चाहूँ कि मैं इन्वेस्टमेंट को देना चाहूँ तो इन्वेस्टमेंट दे दूँ। तो मैं आपको फ्यूचर वाला दिखाता हूँ पहले, जिससे आपको पता चले कि फ्यूचर में कितना ब्यूटीफुली ये काम करती है ना, और कितने ब्यूटीफुली ये टूल काम करता है, जिससे आप इजीली विद इन कपल ऑफ मिनट्स अपनी बैक टेस्ट स्ट्रेटेजी अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हो और बहुत आराम से आप ये पता लगा सकते हो कि मेरे लिए कौन सा बेटर परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनेगा, जिससे कि मैं अपने ट्रेड्स को विद प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मैं इसको ले सकूं। ठीक है, तो देखो अब मैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप अपने सारे ऑप्शन सही से चूज कर लो। अगर आप कोई गलत ऑप्शन भी यूज करोगे तब भी वो सही, मतलब एरर दे देगा आपको, है ना। तो यहाँ पे आपने सब कुछ सही से भर लिया और उसके बाद आप रन एनालिसिस पे क्लिक करोगे तो ये आपको बहुत तेजी से लॉट के बेसिस पे आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, अभी ये सारा रन कर रहा है और ये इजीली आपको सारे आउटपुट, मतलब लास्ट 4 ईयर्स का डाटा दे रहा है विद 11% टारगेट एंड 5% एसएल के साथ आपकी स्ट्रेटेजी कैसे काम करेगी फॉर फ्यूचर लॉट्स। ठीक है, अगर आप चाहते हो, जैसे यहाँ पे आ गया आपको नेट प्रॉफिट मतलब कितना हो रहा है ये भी दिखा दिया उसने, आपके फिक्स एग्जिट डेट पे कितने प्रॉफिट हुआ है वो भी बता दिया, टोटल प्रॉफिट भी बता दिया, टोटल लॉस भी बता दिया, क्लोज रेट्स परसेंटेज विन रेट भी बता दिया, और इसने बता दिया कि आपके कितने ट्रेड्स प्रॉफिट में गए और कितने ट्रेड्स आपके लॉस में गए। ठीक है, और मतलब ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, आप अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से कभी भी कर सकते हो। अब इसके बाद क्या होगा, आपकी जो फाइल है वो बन जाएगी। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और दोबारा से ओपन करूंगा। ठीक है, तो आपकी फाइल बन गई। देखो आप ये बन गई आपकी फाइल फ्यूचर। अब फ्यूचर के नाम से आ गई, तो फ्यूचर में 11% टारगेट और 5% एसएल के साथ ये आपकी सारे ट्रेड्स इसने दे दिया कि आपके ट्रेड्स कब एंटर, कब एग्जिट हुए थे, कब एंट्री हुई थी, है ना। आप यहाँ अगर देखोगे तो आपको इसने सारे ट्रेड दे दिए। ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है कि कितना लॉट साइज है, क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। कोई भी आपकी जो भी स्ट्रेटेजी आप चाहते हो कि बैक टेस्ट करना, उसको बैक टेस्ट कर सकते हो और आपको एक प्रॉपर तरीके से बिल्कुल अच्छे से बताएगा कि किस दिन मैं एंट्री करा हूँ और किस दिन मैं एग्जिट करा हूँ। ठीक है, और ये बताएगा कि अगर वो एग्जिट करा है तो किस दिन करा है, प्रॉपर तरीके से। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका। अगर आप ये चाहते हो कि मैं, एक तो आपका लॉट साइज पे कर लिया, अब मैं ये चाहता हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसमें आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हर चीज इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, बिल्कुल प्रॉपर है। यहाँ पे अगर आप देखो तो एंट्री डेट बता रहा है, स्टॉक का नाम बता रहा है, एंटर एंटर कब हुआ मैं कितना बता रहा है, टारगेट क्या है, एसएल क्या है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, एग्जिट डेट क्या है, एग्जिट प्राइस क्या है, क्वांटिटी कितनी है। वो क्वांटिटी तो आपकी लॉट ही होगी क्योंकि आप फ्यूचर में खेल रहे हो, और प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, कितने पॉइंट का डिफरेंस पे कटा है, और लॉट साइज क्या है। ठीक है, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, बहुत ईजी है आपके लिए। इसी तरह बाई चांस आप चाहते हो ना, मैं इसी इसी टारगेट और एसएल के लिए कैश पे भी देख लूं कि भाई मेरे को कितना, मैंने लेट से 5 लाख का 5 लाख रुपए की पर ट्रेड लगाया और मेरे ट्रेड्स कितने हैं, तो उसमें ये भी बताएगा आपको कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड आउटस्टैंडिंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कितने हैं। वो मैंने एक फीचर और डाला है जिससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि जब मेरा ये एक पर्टिकुलर ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ तो मेरी कितनी रनिंग पोजीशन चल रही है, क्योंकि आप स्विंग करोगे तो आपको क्लियर रहेगा कि भाई हाँ, ये मेरे कितना कैपिटल, मुझे मैक्सिमम कैपिटल चाहिए मेरी स्ट्रेटेजी के लिए, जिससे कि मैं एक आइडिया पता चल जाएगा कि हाँ मेरे को इतना कैपिटल होगा तो मैं आराम से अपना स्ट्रेटेजी को अच्छे से मेंटेन कर पाऊंगा विद प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड। तो अगर मैं चला दूंगा इसको, देखो आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वो सब कुछ करके दिखा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो उसने, आपको बंद टूल को बंद करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली लॉट के लिए क्लिक कर सकते हो, अपने लिए कैश के लिए भी क्लिक कर, तो दोनों के रिजल्ट्स आपको आ जाएंगे और प्रॉपर तरीके से आएंगे। एक अलग फाइल बनेगी विद दिस एसएल एंड विद दिस टारगेट, 11% टारगेट एंड 5% एसएल के साथ, है ना। और ये आपका प्रॉपर तरीके से आएगा और ये भी बताएगा कि देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ प्रॉफिट आ गया पूरा 94,60,000 आपके 4 साल में पैसे बन गए।
इस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे जो मैंने बताई है आपको। लेकिन जो आपका विन रेट है वो ज़्यादा नहीं है, 41% है, लेकिन प्रॉफिट अच्छे हो रहे हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरे इस स्ट्रेटेजी के साथ ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें मेरे मैक्सिमम साइमल्टेनियस ट्रेड्स चल रहे होंगे, पैरेलली कुछ ट्रेड्स एग्जिट भी हो रहे होंगे। तो ऐसा भी होता है कि लेट्स से मेरे 131 ट्रेड्स हैं, लेकिन उसमें से एक ट्रेड जब निकला तो उस टाइम पे कितने ट्रेड्स जब एक ट्रेड एग्जिट हुआ तो कितने मैक्सिमम ट्रेड्स मेरे चल रहे होंगे। तो आपको पता चल गया कि भी मेरे को इतना कितना कैपिटल चाहिए होगा टू मेक श्योर दैट मेरी स्ट्रेटेजी अच्छे से काम करे। ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है कितने ट्रेड्स आए, कितने ट्रेड्स क्लोज हो गए, कितने कितने ट्रेड्स आपके एक्टिव हैं अभी, और कितने ट्रेड्स आपके प्रॉफिट में है, लॉस में है, क्या विन परसेंटेज है, आपका कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, है ना, और साइमल्टेनियस ट्रेड्स कितने हैं आपके, और ये फाइल बन गई आपकी। तो आप यहाँ जाकर देखोगे तो आपकी देखो एक फाइल और बन गई कैश की। पहले हमने फ्यूचर में चलाया था तो फ्यूचर की बन गई, अब हमने कैश में चलाया तो कैश की बन गई। आपकी अलग अलग फाइल्स बन रही जिससे कि आप बिल्कुल आराम से इसको यूज कर पाओ। अब एक जो मैंने आपको एक चीज और दिखाई थी कि आपकी कॉम्प्रहेंसिव समरी भी बनेगी। एक कॉम्प्रिहेंसिव समरी में क्या होगा कि वो प्रॉपर तरीके से आपको सब कुछ दिखा देगा कि भाई मेरा यहाँ पे इंफॉर्मेशन सारी आ गई। देखो आप हाँ, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आ गई कि अगर आपने देखो आपका क्वांटिटी मेथड क्या था, अगर इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट आएगा, लॉट साइज है तो लॉट साइज आएगा, है ना। इस तरीके से आप आपके पास सारी कॉम्प्रिहेंसिव समरी आ गई यहाँ पे कि भाई मेरे ट्रेड क्या चल रहा है, क्या विन रेशियो है, क्या है, एक समरी बना के दे दी उसने जितने भी आपने टेस्टिंग करी है। एक इंडिविजुअल फाइल हो गई जो आपकी यहाँ पे है, जैसे कैश की है, फ्यूचर की है। लेकिन एक आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव समरी भी है कि भाई हाँ मेरे सारे ट्रेड्स के टारगेट और एसएल के बेसिस पे कैसा परफॉर्म कर रही है मेरी स्ट्रेटेजी। तो बहुत इजीली आप इस डाटा माइनिंग कर सकते हो, डाटा को समझ सकते हो, डाटा को यूज कर सकते हो, है ना। और यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आएगा कि भी क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है ना। अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे से इसने सारी समरी को बना के दे दी है, जिससे कि आपको फायदा हुआ। ठीक है। बहुत आराम से आप यहाँ देख सकते हो कि भाई हमारा अगर जब हमने फ्यूचर चलाया था 11% टारगेट के साथ और 5% एसएल के साथ, तो हमारे 25 डेज एग्जिट था। और मतलब हमें एक डेट दी थी कि भाई 25 डेज 25th ऑफ एवरी मंथ हमारा एग्जिट हो जाना चाहिए, जो भी है, जो भी प्राइस चल रहा है ना। तो यहाँ पे आपको दिखा दिया। देखो ये रेल दिखा रहा है कि लॉट साइज, मतलब हमने जब फ्यूचर के लिए किया था लॉट साइज का मतलब फ्यूचर के लिए, और जब हमने कैश के साथ करा था तो हमारे 11% और 5% के साथ कैसा है। तो ये आप देख सकते हो कि कितने एक्टिव ट्रेड से कितना, मतलब मेरे को लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, कैसी मेरी विन रेशियो है, कितने आउट मैक्स। जब हम कैश में काम करेंगे तो हमारे कुछ ट्रेड्स मैक्सिमम ट्रेड्स भी होंगे, है ना। तो कितने आउटस्टैंडिंग ट्रेड थे उस टाइम पे, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, है ना। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसा काम, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी कैश में भी फाइल बनेगी और फ्यूचर में भी फाइल बन जाएगी। जैसे जैसे आप ऑप्शन यूज करोगे आपको पता है कि भाई मैं इस रिस्क रिवार्ड के साथ, मतलब इसको यूज करना है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है इसको यूज करना, है ना। आराम से यूज करो, फिर उसके बाद इजीली आप इसको एनालाइज कर सकते हो। उसके बेसिस पे आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो कि मैं किस किस स्ट्रेटेजी में मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये बहुत इजी टूल है, बहुत फास्ट टूल है। आप इतना काम अगर आप मैनुअली करने जाओगे तो आपको मतलब महीनों लग जाएंगे, या फिर आप छोड़ दोगे करना, मतलब उसके बाद आप सोचोगे नहीं कि मैं यार बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है मेरे को, मैं नहीं कर पाऊंगा, और आप कभी अपनी स्ट्रेटेजी को टेस्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर मेरे टूल यूज करोगे, ये बैक टेस्टिंग टूल यूज करोगे, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरे को क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, जिससे आपकी जो आपकी डिसीजन मेकिंग है टू डू द ट्रेडिंग बहुत इजी हो जाएगी, है ना। तो आप इसको, अगर कोई बंदा इसको यूज करना चाहता है या इसको मतलब एक्सप्लोर करना चाहता है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। तो मैंने काफी सारे फीचर्स में ऐड कर दिए हैं, जैसे फिक्स एंड एग्जिट डेट फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए भी यूज कर लिया, इन्वेस्टमेंट के लिए आप इन्वेस्टमेंट यूज कर सकते हो। ठीक है। और मतलब काफी ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन भी मैंने थोड़ी ऐड कर दी है इसमें, जिससे आपको बहुत अच्छे से इसमें काफी कुछ आप एनालाइज करके ये पता लगा सकते हो कि मेरे को कितना कैपिटल चाहिए, कितना कुछ चाहिए। तो और कुछ मोर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो लेट मी नो, आई विल बी मोर देन हैप्पी आपको समझाने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माई
YouTube channel and watching the video. Thank you for all your support. Thank you very much.